हाय गाइस, 2 वीक बाद कंटिन्यू 14 डेज के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि एक ही रीजन था। लास्ट वीक 2 वीक तक मेरा थर्ड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था। ऑलरेडी आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसलिए कोई भी वीडियो में शूट नहीं कर पाया था। इसलिए तहे दिल से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं एंड आपको मैं थैंक्स भी जनाना चाहता हूं एक ही रीजन से, क्योंकि पिछले 2 वीक तक जो नेगेटिविटी फैलाया गया था मेरे पिछले वाले वीडियो में, ये वीडियो में, तो आप लोग वहां पर मुझे बहुत ही सपोर्ट किए थे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एज वेल एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज किया था कि भैया आप आपके वीडियो कंटिन्यू करो क्योंकि हमें उससे बहुत हेल्प मिल रहा है। तो ऑब्वियसली उन सभी लोगों के लिए ही आज हम ये वीडियो ला रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे। देखो, नीट का एग्जामिनेशन हो गया ऑलरेडी। नीट के एग्जामिनेशन के बाद जो ह्यूज प्रॉब्लम होता है सभी स्टूडेंट का कि नीट के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एंड उस टाइम पे इतना कम टाइम पे इतने हैपेजेड वे में होता है ये काउंसलिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट निकालना ही भूल जाते हैं। एंड दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड स्कैन देम। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं एंड अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखते हो तो काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों के दिमाग में उतना हेक्टिक और उतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगेगा नीट 2021 के काउंसलिंग में। ठीक है, एक एक डॉक्यूमेंट को लेकर इलेबोरेट वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना एंड चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? तो मैं सोच रहा हूं आप लोग ABC XYZ और वेस्ट बंगाल और आसाम और त्रिपुरा में बिलोंग करते हो एंड स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो डोमिसाइल का भी 3 पार्ट होता है। डोमिसाइल इज अ सर्टिफिकेट दैट प्रोवाइड्स द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, मतलब आप लोग उसी स्टेट में बिलोंग करते हो, इसका प्रूफ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। A1, A2 एंड B, ये 3 प्रोफार्मा होते हैं डोमिसाइल का। A1 एंड A2 इन दोनों का मतलब है आप लोग आपका एजुकेशन उसी स्टेट से कंप्लीट कर रहे हो, 10+2 एजुकेशन, मतलब क्लास 10 तक एंड उसके बाद 11 एंड 12। एंड A1 का मतलब है आप लोग उस पर्टिकुलर स्टेट में लास्ट 10 ईयर्स से बिलोंग कर रहे हो और रह रहे हो। ठीक है, तो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि भैया हम लोग कोटा से लास्ट 2 ईयर्स कोचिंग कर रहे थे तो हमें कौन सा प्रोफार्मा अप्लाई करना चाहिए। आपको डोमिसाइल A1 प्रोफार्मा अप्लाई करना होगा। इसका एक ही रीजन है, आप लोग 10 तक अपना स्टडीज उसी पर्टिकुलर स्टेट में कर रहे थे, लेकिन उसके बाद 10+2 का जो स्टडी है वो आपने दूसरे स्टेट से कर लिया है। ठीक है, तो आपको जो एलिजिबल प्रोफार्मा होगा दैट इज द A1 एंड A1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफार्मा। एंड अगर आप लोग 10 तक स्टडी खुद के स्टेट में कर रहे थे, 10+2 तक स्टडी भी खुद के स्टेट में कर रहे थे, तो ऑब्वियसली A2 प्रोफार्मा आपको अप्लाई करना होगा। एंड A2 प्रोफार्मा का मेन फंडा जो होता है, A2 प्रोफार्मा प्रोवाइड करते हैं आपका जो स्कूल है उनका अथॉरिटी। ठीक है, तो A2 प्रोफार्मा एंड A1 प्रोफार्मा के बारे में आप सभी लोगों ने जान लिया। इसके बाद आते हैं प्रोफार्मा B। मैं सोच रहा हूं आप लोग बाहर रह रहे हो 4-5 सालों से और 10 सालों से, लेकिन आप लोगों के मम्मी पापा के ग्रैंड पेरेंट्स का जो घर है वो है वेस्ट बंगाल में, और ये आप लोग जो अप्लाई कर सकते हो वो है डोमिसाइल B। तो डोमिसाइल A1, A2 एंड B के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड और भी बताना चाहता हूं, अगर आप लोग कोटा से पढ़ रहे थे 10+2 के एजुकेशन और आपने कोटा से ही कंप्लीट किया है 10+2 का एजुकेशन, लेकिन आप लोग खुद के स्टेट से क्लास 10 तक पढ़ चुके हो, तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा डोमिसाइल A1। डोमिसाइल A2 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा? जिनके लिए एप्लीकेबल होगा वो लोग क्लास 10+2 का जो स्टडी है वो खुद के स्टेट से कंप्लीट कर चुके हैं। एंड डोमिसाइल B मैंने तो ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, अगर आप लोग बाहर वाले स्टेट में बिलोंग करते हो और बाहर वाले स्टेट में रहते हो लेकिन आप लोग बिलोंग करते हो वेस्ट बंगाल से, उस टाइम के लिए डोमिसाइल B एप्लीकेबल होगा। तो डोमिसाइल के बारे में और भी अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर मैसेज मुझे कर सकते हो। ठीक है, तो डोमिसाइल का काम तो हमारा खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग नीट स्कोर कार्ड। नीट स्कोर कार्ड अभी तक नहीं निकला है। नीट का जो स्कोर कार्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कोर कार्ड ही आपका रैंक कार्ड होगा एंड आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करके ही आपका काउंसलिंग होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, स्कोर कार्ड हो गया। उसके बाद आते हैं नीट एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे और कर रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि नीट का एडमिट कार्ड देकर क्या होगा, इस टाइम तक रखकर क्या होगा, फेंक देते हैं। लेकिन नीट का एडमिट कार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट कि आप लोग उस एग्जाम में जो अपेयर कर रहे थे और अपेयर कर चुके थे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ऑब्वियसली नीट का एडमिट कार्ड आपको रेडी करके रखना होगा। उसके बाद आते हैं एज प्रूफ। एज प्रूफ में हम लोग जनरली 2 थिंग्स हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट से भी जो मोस्ट ऑथेंटिक चीज होता है दैट इज द सेकेंडरी
जो एग्जामिनेशन होता है उसका एडमिट कार्ड। आप लोग जब क्लास 10th का एग्जामिनेशन दे रहे थे, क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे रहे थे, उन टाइम का एडमिट कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि वो आपका एज प्रूफ है। एंड क्लास 10th के लिए, 12th के लिए जो एडमिट कार्ड होता है वहां पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है वही आपका एज ऑफ प्रूफ होता है। ये चीज दिमाग में रखना, सिर्फ नीट के लिए नहीं, सभी एग्जामिनेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट से भी इंपॉर्टेंट होता है सेकेंडरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड। ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आते हैं क्लास 12th का मार्कशीट। क्लास 12th का मार्कशीट भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बाहर वाले स्टेट में किसी कॉलेज में जाकर ऑलरेडी खुद का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर चुके थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे केसेस पिछले साल मेरे पास आए थे एंड वो लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट और ये जो मार्कशीट है वो अभी भी बाहर वाले स्टेट में है। तो ऑब्वियसली गाइस, काउंसलिंग के टाइम पे हेक्टिक और प्रेशर नहीं लेने का। इस टाइम पे जाओ, जिस स्टेट में, जिस कॉलेज में आपका मार्कशीट रखा गया है वहां से मार्कशीट छुड़वा के लाओ, क्योंकि अगर आपका प्रोबेबिलिटी हाई है एंड अगर आपका नीट का स्कोर अभी भी 575 570 के ऊपर है तो यू आर इन ए सेफ जोन। एंड उसके बाद आप लोगों को एक ही काम करना होगा, इस टाइम पे जाकर मार्कशीट वहां से उठा के लाओ, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा, 1 दिन 2 दिन बाद डेट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो मार्कशीट का प्रॉब्लम होगा वो उस टाइम पे मेजर होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड है आपका एड्रेस प्रूफ। आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया जाता है दैट इज द एड्रेस प्रूफ ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये आधार कार्ड का भी जेरोक्स करवा के रखना एंड ऑब्वियसली आपका ई आधार कार्ड अगर प्रेजेंट है तो वो भी चल जाएगा। आधार कार्ड नहीं चाहिए, अगर ई आधार कार्ड है तो उससे भी चल जाएगा आप लोगों का। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है आधार कार्ड बना ही नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आपको मैं कहूंगा आधार कार्ड ठीक ठाक करके बनवा लो इस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिकल सर्टिफिकेट का लिंक दिया हुआ है। देखो एक चीज बताना चाहता हूं, 2018, 19, 20, 21 एवरी ईयर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सेम होता है, डोमिसाइल का फॉर्मेट सेम होता है। अगर आप लोग 2019 का डोमिसाइल लेते हो और 2019 का डोमिसाइल लेकर वहां पर व्हाइटनर देकर 2019 को 2020 और 2021 भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको जेरोक्स करवाने के बाद सेम प्रिंटेड ही लगता है। तो ऑब्वियसली आप लोग डोमिसाइल रेडी करके रखो, मेडिकल सर्टिफिकेट भी रेडी करके रख सकते हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ऑब्वियसली एक चीज बताना चाहता हूं, मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको प्रोफॉर्मा है वहां पर तो आपको फिलअप करना होगा ही होगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और फैक्टर में बताना चाहता हूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो हो गया, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट में आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हो, डॉक्टर को देखकर एक उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वहां पर एक लेटर लिख के लाते हो कि यस द स्टूडेंट इज मेडिकली फिट, लेकिन उससे नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उससे काम नहीं चलेगा। एप्रोप्रिएट प्रोफॉर्मा के में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर लिखना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हो आप लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि भैया हमने 1 साल पहले हमारा एचएस पास कर लिया था, 2 साल पहले पास कर लिया, 3 साल पहले पास कर लिया, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने अभी तक नहीं लिया। तो व्हाट इज कॉल्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट? कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट दैट प्रोवाइड द स्कूल कि आप लोग ठीक ठाक थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब आप लोग उसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ते थे, वहां से आप लोग पास आउट कर चुके हो, इसका एक प्रूफ, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग उठाकर रखना अभी भी, क्योंकि कुछ दिन बाद जब पूजा का वैकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे अगर आप लोग करना चाहो तो उस टाइम ऑथोरिटी में डिफरेंट पर्संस नहीं रहेंगे एंड ऑथोरिटी नहीं भी दे सकते उस टाइम पे। तो इस टाइम पे जाकर ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो, कुछ नहीं लगता है, कुछ प्रूफ नहीं लगता, कुछ भी नहीं, सिर्फ जाओगे ऑथोरिटी के पास बोलोगे मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ड्यू टू माई काउंसलिंग, तो वो लोग बनवा देंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसके बाद प्रीपेड फी रिसिप्ट, मतलब अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको 4-5 हजार रुपए डिपॉजिट करना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, आप सभी लोग जानते हो। तो उसका प्रीपेड एक रिसिप्ट होता है, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, अगर नहीं ले जाते हो तो जुमला ही जुमला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट। व्हाट इज कॉल्ड द माइग्रेशन सर्टिफिकेट? बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट दैट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स कि
कि आप लोग पिछले कोई एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, आप लोग उस यूनिवर्सिटी से दूसरे कोई यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कॉलेज टू कॉलेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ते हो दूसरे कोई यूनिवर्सिटी के अंडर में, नॉर्मल और जनरल कॉलेजेस में, तो ऑब्वियसली वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहता हूँ, जो 12th का मार्कशीट है, अगर उसके पीछे कोई प्रीवियस यूनिवर्सिटी का स्टैंप दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में, स्टैंप को क्रॉस करके कटवाना पड़ेगा लीगली, एंड उसके बाद ही आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट देकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जानना जरूरी था। बहुत से स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, भैया व्हाट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें क्यों चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। इसके बाद आते हैं लास्ट थिंग, फोटोकॉपी। तो ऑब्वियसली अभी जाओ दूसरे कोई कैनन और निकॉन के शोरूम में क्यों कह रहा हूँ, स्टूडियो में वहां पर जाकर 30 रुपीज 40 रुपीज देकर 12-13 पासपोर्ट साइज फोटो रेडी करके रखो। एक ही रीजन है, उस टाइम पे इतना हेक्टिक सिचुएशन रह जाएगा कि भाई लोग उस टाइम रेडी भी नहीं कर सकते हो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्रोप्रिएट होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट आपको IPGMER में करवाना पड़ेगा सेपरेट करके, एंड वहां पर जाकर आपका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके रिलेटेड वीडियो भी मैं बाद में आपको अपलोड कर दूंगा, भेज दूंगा। एंड ऑब्वियसली और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो EWS सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हो अभी के लिए। एंड बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि पिछले साल भैया EWS था, इस साल का वो चल जाएगा, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। EWS सर्टिफिकेट 1 साल की वैलिडिटी रहता है, एंड अगर इससे ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली उसका वैलिडिटी नहीं रहता है। तो इस बात को दिमाग में रखना कि EWS सर्टिफिकेट का वैलिडिटी इज फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग रेडी करके रखते हो एंड उसका एक जेरोक्स कॉपी भी रेडी करके रखते हो तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये गैप पीरियड चल रहा है, पैनिक मत करो, नीट होगा या नहीं होगा फिर से ये मत सोचो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, क्योंकि जब स्टार्ट होगा काउंसलिंग तो कब खत्म हो जाएगा समझ में नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड के विद बोनी। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा एंड